बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज दिन है यौम आशूर का, और यौम आशूर वाले दिन तकरीबन मुसलमानों ने रोज़े रखे हुए होते हैं और रखते हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि हम भी यौम आशूर का हर साल रोज़े रखें और इस दिन को हम बहुत एहतमाम और बहुत एहतराम के साथ मनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सहरी का टाइम आप लोग देख रहे हैं कि सहरी का वक्त हो रहा है ये, तो हम लोग सहरी प्लस खाना खा रहे हैं क्योंकि रात को हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। बच्चे चले गए थे अपने बाबा के साथ क्योंकि दलीम पक रहा था इनके दोस्त के यहाँ पे, तो ये बच्चों को बस छोड़ने आए, तो हम लोग बस खाना खाने के लिए बैठे हैं और साथ में ये सहरी का ही टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी लेट नाइट ये लोग आए थे और मेरे हस्बैंड को तो खैर अभी दोबारा जाना है और फिर ये सुबह ही आएंगे 7-8 बजे तक पूरा दलीम वगैरह पकवा कर। तो यहाँ पर हम लोग सहरी कर रहे थे और जहांगीर और मैं इंशाल्लाह आज का रोज़ा रखेंगे। तो जहांगीर थोड़े अभी छोटे हैं निफली रोज़ों के लिए, लेकिन मैं रखवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को रखवाना चाहिए, बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस मिलती है। भाई जहांगीर रोज़ा रख रहे हो आज का? जी। लगेगा तो नहीं? क्यों रखते हैं हम आज का रोज़ा? तो बच्चों की जो एज होती है काफ़ी छोटी होती तो है, लेकिन इस एज से अगर बच्चों को हम बताएंगे और इनको हम ये चीज़ें सिखाएंगे तभी बच्चों को आएगा, वरना बच्चों को बड़े होके भी फिर इन दिनों की अहमियत और इन दिनों का जो इस दिन का जो असल जो वो मकसद है ना, वो समझ नहीं आता कि क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि फ़जर का टाइम हो गया है, सहरी हम लोगों की यहाँ पे हो चुकी थी और बच्चे मेरे दोनों के दोनों जाग रहे हैं और सारी रात ये लोग जागे थे। जहांगीर तो मेरे साथ नमाज़ फ़जर वगैरह पढ़कर सोया था और इबाद को मैंने सहरी के बाद सुला दिया था किचन वगैरह समेटने के बाद। तो यहाँ जहांगीर जो है नमाज़ फ़जर के लिए वज़ू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यौम आशूर के रोज़े की बात कर रही थी आप लोगों से। तो यौम आशूर का जो रोज़ा है वो 10 मुहर्रम को रखा जाता है, लेकिन बेहतरीन और मसनून तरीका जो है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने आप वापस आए थे तो यहूदियों ने रोज़ा रखा हुआ था, यौम आशूर का दिन था। तो आपने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने आज का रोज़ा क्यों रखा हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि आज के दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी तो हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने वहाँ पे सहाबा बैठे हुए थे तो आपने अर्ज़ किया और आपने फ़रमाया कि हम अगले साल से 2 रोज़ा रखा करेंगे। तो पता ये चला कि हमें 2 रोज़े रखने का हुक्म है कि हम 2 रोज़े रखें ताकि हमारी जो मुशाबहत है, हमारी जो नकल है वो यहूदियों से ना हो। तो ये बहुत ही एक गहरा मैसेज और एक बहुत ही एक गहरी बात है कि जो समझने वालों के लिए इतना अच्छा मैसेज है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमारे दीन ने इबादत में भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों से नकल करने का मना किया। और हमारा आलम और हमारी बदबख्ती ये है कि आज हम उन्हीं की तरीके से ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं, हम उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला बस हमारे हालों पर रहम करे। तो यहाँ बस नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैंने सूरह यासीन की तिलावत करी थी। यासीन का ये होता है कि सुबह जो नमाज़ फ़जर के बाद इसकी तिलावत करता है तो सारा दिन उसका अच्छा गुजरता है और उसका दिल जो है वो नूर से भर दिया जाता है। तो इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। यासीन तो आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे आप लोगों को इसकी फ़जीलत और इसकी जो बरक़ात है वो पता चल जाती हैं। वैसे तो पूरा कुरान पाक पढ़ने की ही अपनी अलग फ़जीलत है, लेकिन कुछ मख़सूस दुआएं और कुछ मख़सूस सूरतें हैं ना कि जिनका ख़ास एक मकसद और एक ख़ास जो है ना उनका इसकी बरकतें उनकी फ़जीलत होती है। तो नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और सुबह फ़जर में ही मैंने यहाँ पे पुलाव की यखनी चढ़ा दी थी और मीठा भी मैं या फ़जर के बाद ही रेडी कर दूँगी। तो इससे ये होगा कि मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रोज़े भी हैं हम लोगों के, तो अफ्तारी वगैरह भी बनेगी दोपहर में और फिर गैस का भी बहुत इशू है। और बिरयानी बस मैंने बहुत डरते डरते पकाने का मैंने जो है इरादा किया था क्योंकि गैस का डर मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ अभी गैस बहुत कम आती है, बहुत स्लो जाती है दोपहर में। तो बस देखते हैं अल्लाह ताला बस अच्छी तरीके से नियाज़ वगैरह करवा दे। और अभी मैं यहाँ पे मीठे की तैयारी कर रही हूँ और मीठा सिंपल मैं लजीज़ा का यहाँ पे बना रही हूँ शीर खुरमा, और एक तरफ मैंने अपने पुलाव की यखनी चढ़ा दी है। तो दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ तैयार हो जाएंगी और फिर मैं उसके बाद जाके सोऊंगी। तो फ़जर का टाइम है और आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई तकलीफ़ हो या कोई इस तरह की नियाज़ वगैरह दिल रही हो तो बेहतर यही होता है कि अगर आप मीठा बना रहे हो तो 1 रात पहले आप लोग बना के रख लो। तो इससे ये होता है कि मीठा वैसे भी थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, तो 1 रात अगर आप पहले बना लोगे
या एक दिन पहले आप बना लोगे तो उससे ये होगा कि वो मीठा ठंडा भी हो जाएगा और आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि चूल्हे मेरे पास 2 ही हैं, 3 चूल्हे तो हैं, लेकिन तीसरा वो बहुत छोटा सा होता है और उसके ऊपर कोई भगोना वगैरह आता नहीं है, तो ये 2 चूल्हे ही काउंट होंगे। तो आपको इस तरीके से खाना पकाने के लिए ज़्यादा चूल्हे चाहिए, फिर अफ्तारी भी बनेगी तो उसके लिए मुझे एक चूल्हा फ्री चाहिए। तो अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही काम कर लिया था और बस सुबह मैंने उठकर फिर मसाला भूनकर और दूसरे काम कर लिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको फजर के बाद का आसमान दिखा रही हूँ। काम मेरा तकरीबन किचन का हो गया है और अब मैं सोने के लिए जा रही थी, तो आसमान बहुत प्यारा और बहुत पुरसुकून लग रहा था फजर के बाद का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फजर के बाद और एक मगरिब के बाद का आसमान देखना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही सुकून और एक ठहरा हुआ आसमान जो ना उस तरीके का हो रहा होता है और परिंदे उड़ रहे होते हैं। वो कैप्चर तो नहीं हो रहे थे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे परिंदे उड़ रहे थे। अब सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन जाने से पहले, क्योंकि एक दिन पहले मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े धो लिए थे, तो उन कपड़ों को मैं रूम में कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाकी अपना काम करने। अब यहाँ पे मैं चावलों को भिगो रही हूँ। तो ये तकरीबन 2 किलो चावल मैंने लिए हैं, क्योंकि 2 किलो चावल इनफ रहेंगे, क्योंकि लंगर वगैरह तो मैंने बांट दिया था पहले ही। तो बस अब मैं यहाँ पे नियाज़ थोड़ी सी बनाकर और बस कुछ चंद घरों में मैं भिजवा दूँगी। तो उससे ये होगा कि बस मेरा आज का दिन भी ये है कि नियाज़ वगैरह दिल जाएगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप 10 मुहर्रम को कुछ पकाओ नहीं और बिल्कुल खाली खुली सा आपका दिन जाए। क्योंकि हम आज के दिन इसलिए भी खाना वगैरह ज़्यादा इसलिए बनाते हैं और हम जो शरबत वगैरह बना रहे होते हैं, हत्ता कि हम अगर किसी को पानी भी पिला रहे होते हैं, तो मकसद हमारा यही होता है कि हम यजीदियत की नफ़ी कर रहे होते हैं। क्योंकि आज के दिन पानी बंद करना, खाना बंद करना यजीद की जो है ना वो उसका ये अमल था, यजीद का अमल था। तो हम उसके इस अमल की नफ़ी करते हुए, उसको रद्द करते हुए आज के दिन हम खाने पकाते हैं, खाने खिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। जिसकी जितनी हैसियत होती है वो अपने अपने हिसाब से करता है। तो हम इस तरीके से एक मैसेज भी देते हैं कि हम यजीदियत के टोले से नहीं हैं और हम अपना दस्तरखान वसी करते हैं। तो आप बेशक ख़ुद रोज़ा रखें, लेकिन आप कोशिश करें कि इस तरीके की नियाज़ लंगर वगैरह करके दूसरों को खिलाओ, क्योंकि हमारे दीन में बहुत पसंद किया है, खाने खिलाने के अमल को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इससे काफ़ी बरकतें और रहमतें आती हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे लंगर इमाम हुसैन के व्लॉग को बहुत पसंद और मुझे बहुत प्यारी प्यारी आप लोगों ने कमेंट्स की, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी उसमें चंद ऐसी कमेंट्स थी कि जिसका जवाब मैं देना यहाँ पर चाहूँगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे ऑयल में लहसुन अदरक कूट के डाला था इमाम दस्ते में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची भी कूट के डाली है। सब चीज़ें कूट कर ही डाल रही हूँ मैं। और ये पुलाव मैं जो है अम्मी की रेसिपी से ट्राई कर रही हूँ, तो सेम मैंने वही रेसिपी फॉलो करी है और बहुत अच्छा पुलाव बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। कम मिर्चें में रखी थी मैंने, ज़्यादा मिर्चें नहीं रखी थी ताकि बच्चों वगैरह को भी ज़्यादा मसला ना हो खाने में। और वैसे भी हम लोगों के रोज़े थे, रोज़ों के बाद जो है ना ज़्यादा मिर्चें वगैरह अच्छी भी नहीं लगती, तो थोड़ी कम ही मिर्चें मैंने रखी थी। तो यहाँ पे जिक्र कर रही थी मैं कुछ उन चंद कमेंट्स का कि जो मुझे आई थी, और वो थी शिर्क और बिद्दत के बारे में। तो शिर्क के जो है ना हमें पहले असली मायने पता होने चाहिए कि शिर्क कहते किसे हैं। तो शिर्क जो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी और की ज़ात को शरीक करने को कहते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम नहीं करते और ना ही ऐसा कर सकते हैं, और ना ही ऐसा करना तो दूर की बात हम सोच भी नहीं सकते। तो हर चीज़ को शिर्क और बिद्दत कहना सही नहीं है, इससे भी आपको गुनाह मिल सकता है और मिलता होगा यकीनन कि आप हर चीज़ को शिर्क और बिद्दत करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो शिर्क का अगर मैं पहले आप लोगों को बताऊं खुलासा, तो शिर्क ये है कि अगर हम किसी को सजदा करते हैं या किसी गैरुल्लाह का नाम लेते हैं, तो यहाँ पे किसने आपको कहा कि हम गैरुल्लाह के नाम पे नियाज़ नज़र करते हैं या हम उनका नाम जो है ना लेकर फ़ातिहा दिलवा रहे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। फ़ातिहा में जस्ट कुरान पाक की सूरतें और आयतें पढ़ी जाती हैं, आयतें कुरानी होती हैं। सिर्फ उनका सवाब जो है ना वो हम मरहूमीन को देते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, हम उनको सिर्फ उसका सवाब देते हैं और साथ में यही भी कहते हैं कि बाद मरने के हमारे लिए भी ये तो शायद आखिरत बने। तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका और ऐसी कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके की बातें करने से पहले इंसान को ख़ुद पता होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। तो अगर इल्म में कमी है तो उस इल्म को या तो सीखा जाए या तो पता किया जाए कि भाई हम जो ये बात कर रहे हैं इसकी कितनी इसके पीछे हकीकत है और क्या है क्या नहीं है।
तो यहाँ पे टाइम अब अफ्तारी का भी करीब हो गया है, तो मैं यहाँ पे शरबत अपना रेडी कर रही थी और शरबत में मैं लाल वाला शरबत बना रही थी, क्योंकि जहांगीर से मैंने पहले ही पूछ लिया था कि जहांगीर कौन सा शरबत बनाना है, तो वो कहने लगा कि मम्मा रेड वाला बना दो, तो मैं रेड वाला बना रही हूँ। और अब साथ ही साथ दोनों काम मेरे साथ चल रहे हैं ना, पुलाव भी बन रहा है एक तरफ और एक तरफ अफ्तारी भी पक रही है। तो अफ्तारी में तो खैर मैं बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं करूँगी अफ्तारी में, और हम लोग ना रमज़ानों में भी बहुत कम अफ्तारी बनाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह हमारे घर में नहीं चलते। हम लोग ज़्यादातर बस जो है ना शरबत, पानी, इसका ज़्यादा हमें वो होता है कि हमें बस प्यास ज़्यादा लगती है ना रोज़े में, खाने वगैरह का हमें इतना नहीं होता। और मेरी कोशिश बस ये होती है कि मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खा लूँ, और बाकी पानी और शरबत तो चलता ही है। लेकिन हम लोग ज़्यादा तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो बस मैं यहाँ पे पानी वाले पकोड़े बनाऊँगी जो कि बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी लाइट से अच्छे लगते हैं रोज़े के बाद। और बस शरबत बनाऊँगी और साथ में फ्रूट्स वगैरह होंगे, और बाकी न्याज का खाना है, और इधर उधर से भी काफ़ी न्याज का खाना आ चुका है, तो बस वो भी साथ रख लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए अपने यखनी में, और अब इसका पानी खुश्क होने का वेट करूँगी मैं। बस मेरी दुआ है कि जल्दी से मेरा जो है ना असर से पहले पहले ही काम हो जाए, तो जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रही हूँ ताकि न्याज वगैरह लग जाए इस पर, और उसके बाद फिर अफ्तारी वगैरह हम सुकून से कर लें, क्योंकि फिर बांटना भी है। और ऊपर का घर है ना, तो ऊपर के घर वालों को काफ़ी मसला होता है बांटने में, ले जाने में। और फिर जहांगीर का भी रोज़ा है, तो जहांगीर को भी मैं बहुत ज़्यादा चक्कर, मेरी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा ना लगवाऊँ और थोड़े कम चक्करों में जो है ना बस इसका काम हो जाए। मना तो नहीं करता है, लेकिन थोड़ा ख़ुद से ही एहसास होता है ना कि बच्चे का रोज़ा भी है, और फिर वो भाग भाग के ऊपर से नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बस मैं जर्दे का रंग ऐड करा है मैंने दूध के अंदर, और थोड़ा सा केवर डाला है, और अब यहाँ पे बस पानी खुश्क होने ही वाला है चावलों का, और उसके बाद मैं दम लगा दूँगी। और असर का बस टाइम करीब करीब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम मेरा असर से पहले हो गया था। बिरयानी वगैरह मेरी तैयार हो चुकी थी, और उसके बाद फिर फातिहा वगैरह लगी थी, और फिर मैंने बंटवा दिया था, और फिर हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह सुकून से कर ली थी। अब यहाँ पे मैं बस जर्दे का रंग डाल रही हूँ जो मैंने दूध में शामिल किया था, और थोड़ी सी मैंने इसमें ज़ाफ़रान मिलाई थी, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, थोड़ी सी रखी हुई थी तो मैंने मिला दी थी। और ऊपर से मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया, और इसके बाद मैं अब इसको दम पे लगा दूँगी। और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ रही थी। और रोज़ा था तो नमक वगैरह चेक करने में थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को चेक करवा रही थी कि आप चेक करके बताओ मुझे, क्योंकि ना तो मैं मिर्चें चेक कर पा रही थी, ना मैं नमक चेक कर पा रही थी। तो थोड़ा रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके का कोई खाना बनाना, लेकिन हो गया था। और नमक वगैरह सब कुछ सेट रहा, कोई इतना ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं रहा। मैंने दम लगा दिया, और जैसे ही मैंने दम लगाया तो बस यहाँ पे नमाज असर का टाइम हो गया। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि मैं असर से पहले पहले फ़ारिग हो जाऊं। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब साथ साथ मैं अफ्तारी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जहांगीर को देखने आई थी, क्योंकि जहांगीर के हाथ से मुझे बंटवाना है खाना, क्योंकि जहांगीर ही देकर आएगा, और जहांगीर भी माशाल्लाह से रोज़े से हैं। तो यहाँ पर ये नमाज असर अदा कर रहा है, तो जब तक ये नमाज असर अदा कर रहा है तब तक मैं अपने पकौड़े वगैरह जो है फ्राई कर लूँ, क्योंकि पानी वाले पकौड़े बहुत जल्दी से बन जाते हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, और जो है ना थोड़े हाजमेदार भी कह सकते हैं आप उसको, कि जल्दी हज़म भी हो जाते हैं।
क्योंकि वो जो डीप फ्राई वाले जो पकोड़े होते हैं वो थोड़े मुझे हैवी लगते हैं रोज़े के बाद। तो मैं सिंपल इसको बस पानी में थोड़ी सी सोड डालती हूँ, थोड़ी सी हींग होती है, चाट मसाला होता है, इमली का पल्प होता है, और बस इसको पकोड़ों को हम डाल देते हैं। पहले तलने के बाद हम सादे पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद ये जो पानी हमने बनाया होता है सोट और हींग का, फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। और अगर पुदीना पिसा हुआ रखा हुआ है तो वो भी, अगर मेरे पास भी टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं पुदीना वगैरह तो अभी नहीं पीस रही, सिंपल बस मैं सोट और हींग की जो है चटनी बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह काट रही थी। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी कि मैं फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ अफ्तारी के टाइम पे, कि फ्रूट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हों तो थोड़ी सी, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जब मैंने बताया था कि यौम आशूर के रोज़ों का जो ज़िक्र है, तो अगर किसी को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है या कुछ हेल्थ इशू है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कोई मजबूरी है तो आप एक रोज़ा भी रख सकते हैं, उसमें फिर वो माफ़ हो जाता है। कि लाजिमात है हमारे दीन में फिर बहुत ज़्यादा सख्ती हमें पता है कि नहीं अल्लाह ताला पसंद करता, और इतनी थोड़ी सी हमें जो है ना आसानियाँ दी हुई हैं, तो हम उस सूरत में हम छोड़ देते हैं। अगर कोई हेल्थ वगैरह का इशू है तो आप एक रोज़ा रख कर ही उसकी फ़जीलत और उसकी जो है उसका सवाब आप पा लें, क्योंकि इस रोज़े की फ़जीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। कहते यही हैं कि इस रोज़े से तमाम पिछले जो गुनाह होते हैं वो मुआफ़ हो जाते हैं, तमाम सिवाय उसके जो कबीरा गुनाह है। अब कबीरा गुनाहों में आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी की नमाज़ें कज़ा हुई हुई हैं या अगर रोज़े कज़ा हुए हैं तो वही मुआफ़ हो जाएंगे, उसकी तो हमें कज़ा पूरी करनी पड़ेंगी, वो एक अलग ही मसला है, वो चीज़ें माफ़ की उसमें नहीं आएंगी। लेकिन जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं वो तमाम माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी का हमने दिल दुखाया हुआ है, अगर हमने किसी का हिस्सा मारा हुआ है या किसी का हिस्सा हमने दबाया हुआ है, तो उन चीज़ों की भी मुआफ़ी नहीं होती, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मामला है। तो यहाँ पे बस मैंने खाना निकाला है और पहले हम लोग यहाँ पे फातिहा दिला देंगे इस खाने पे, और ये खाना मैं मस्जिद भिजवाऊँगी। उसके बाद फिर महल्ले वगैरह में जो खाना मुझे बंटवाना होगा वो मैं बंटवा दूँगी। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले फातिहा पढ़ रहे हैं, और इसके बाद मैंने देखे बच्चे भी मेरे बैठ के ना यहाँ पे दुआ वगैरह मांग रहे हैं, तो बच्चों को भी काफ़ी शऊर आता है इन चीज़ों से, और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से आज क्या दिन है। जबकि इबाद इतना छोटा है, लेकिन इबाद को भी काफ़ी इंटरेस्ट हो रही थी भाई को देखकर कि भाई का रोज़ा है, रोज़ा क्या। अभी तो उसको रोज़े का असली मतलब भी नहीं पता इबाद को, लेकिन वो बार बार पूछ रहा था और मुझे कह रहा था कि मेरा तो फ्रूट्स वाला रोज़ा है। तो बस वो अपने हिसाब से बात कर रहा था। तो बच्चे बस छोटे हैं, लेकिन इनको फिर भी मैं कहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें करते रहें बच्चों के सामने, ताकि बच्चे भी अट्रैक्ट हों इन चीज़ों की तरफ। और बजाय इसके कि बच्चे स्टोरी बुक्स और कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ें, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी इस्लाम की हिस्ट्री बुक्स वगैरह बच्चों को ला के दें, वो पढ़ाएं, इनको बयानात वगैरह लगा के दें, ताकि ये लोग सुने, उनके दिमाग खोलें और ये समझें अपनी दीन की अहमियत। और दीन के ये जो मौके आते हैं, ये जो हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को इस तरीके से, नियाज़ वगैरह, तो पता चले इनको कि क्या अहमियत है और क्यों ये हम मना रहे होते हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ, और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।